यू नीड टू वर्क हार्ड। अगर ये लोग समझ जाए ना तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। हम सबके पास इतनी सारी कहानियां ऐसी जहां अंदर तूफान था और बाहर हम काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ब्रेक होता है तो सारी चीज़ें, सारी दुनिया ही झूठी लगने वाली है। एवरी रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। और जैसे आपने नेगेटिव नैरेटिव की भी बात करी तो ये मोस्टली फीमेल्स में देखने को मिलती है या मेल्स में? तो नैरेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग में यही फ़र्क है कि नैरेटिव अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन नैरेटिव्स अगर नेगेटिव हैं, कई बार भगवान को भी ब्लेम कर देते हैं कि भगवान ने हमें दिया ही क्या है। सो मैं कहती कि वो हर एक चीज़ जिसे आप अपना कह सकते हो। और मोटिवेशन ना एक दिन काम करती है, 2 दिन करती है, उसके बाद नहीं करती है। कई बार क्या होता है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और घर आके हम उसको नेगेटिव थॉट से सारा स्क्वॉश कर देते हैं। वो उम्मीदें, वो एक्सपेक्टेशन सब खुद से लगाए। बस आप क्रिकेटर्स को देखिए, चाहे वो मैच हारे या जीते, नेक्स्ट मॉर्निंग प्रैक्टिस में वो पहुंचे होते हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर बैक एट द गेम अगेन। बट जो सक्सेसफुल लोग हैं, लाइक आपने विराट कोहली का भी एग्जांपल लिया, तो उन्होंने अपनी लाइफ में कितना मेहनत किया है, उसके बाद चीज़ें अचीव करी है, तो वो भी सीखने की जरूरत है। Exactly, and I want your podcast to be a medium to say this to the world. हर कोई अंदर से कहीं ना कहीं लोनली है, दुखी है, परेशानियां हैंडल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशाल पॉडकास्ट पे। कई बार हम अपने लाइफ में ऐसे नैरेटिव सेट कर लेते हैं जिससे हमें फेलियर मिलती है और अपने फेलियर को ही हम लास्ट स्टेज मान लेते हैं, या कई बार हम खुद को ऐसे कमांड्स देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जबकि आप में वो एबिलिटी है कि आप कर सकते हो। बट नेगेटिव सोच सोच के हम अपनी लाइफ को बहुत ही बॉदर में डाल लेते हैं। तो इन सारे नेगेटिव नैरेटिव से कैसे बाहर निकलना है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टोरी टेलर ऋचा बाई जी हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पूजा, हैप्पी टू बी हियर। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है, तो नैरेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या कोई डिफरेंसेस है? देखिए, नैरेटिव जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके। तो नैरेटिव और 80% टाइम्स नेगेटिव ही होता है, बिकॉज हम बहुत ही सेल्फ डिकंस्ट्रक्टिंग बिलीफ्स में चले जाते हैं। ज़्यादा सा नेगेटिव कमांड्स दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। हम ये बता रहे होते हैं कि ये नहीं होगा, या मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपकी कोई फ्रेंड है और शी वाज सपोज्ड टू कॉल यू और उसने आपको फोन नहीं किया, तो एक तो नैरेटिव ये होगा कि भाई वो बिजी है, नहीं कर पाई। करेक्ट। लेकिन दूसरा नैरेटिव जिसमें हम बहुत जल्दी जंप करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी सेल्फ वर्थ हमारे लिए क्या है, कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, देखो ये भी मुझे इग्नोर कर रही है, देखो सब मुझे छोड़ जाते हैं। तो ये एक नैरेटिव है, ये कहानी है जो हमारे अंदर चलती है, जो फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स है, और ये बहुत ज्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हमें पता भी नहीं चलता। या कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि मेरी फ्रेंड को मेरे से जेलसी हो रहा है, इसलिए वो डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। तो ये एक नैरेटिव है जो हम अपने आप को बता देते हैं और फिर हम इसी लूप में चलते जाते हैं। और ये चीजें इंक्रीज हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि फिर हम हर चीज में हमारा देखने का जो नजरिया है वो नेगेटिव हो जाता है। तो नैरेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग में यही फर्क है कि नैरेटिव अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन नैरेटिव्स अगर नेगेटिव हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा नीचे लेके चले जाते हैं। जस्ट लाइक हम जो सोचते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाते हैं। Absolutely. Okay. Your words have a lot of power, which we don't realize most of the times. And you become what your thoughts are. So, जो आप बोलते हो आप वही हो जाते हो। आजकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी इतना ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं देखती हूँ। तो मैनिफेस्टेशन का बेसिक मूल क्या है कि आप जो बोल रहे हो वो हो रहा है। अब अगर आप बोलेंगे नेगेटिव तो शायद नेगेटिव ही। लाइक जो आप रिपीट वे में बोल रहे हो कि ऐसा ही होता वैसा ही होता, तो यूनिवर्स जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ऐसे ही काम करता है। यूनिवर्स आपको वही चीज आपके सामने लाकर रख देता है जैसा आप सोच रहे हो, बिल्कुल, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी ऐसी कहानियां, मैं अभी जो डिस्पेंसा के बारे में पढ़ रही थी, जिनकी पूरी वर्टेब्रल कॉलम में चोट लगी थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद भी आप पूरी जिंदगी पैरालाइज रहेंगे। तो उन्होंने अपने आप को ये बोला कि देयर इज अ क्रिएटर जिसने मेरी ये वर्टेब्रा, ये रीढ़ की हड्डी बनाई है,
तो जो इसको बना सकता है वो उसको ठीक भी तो कर सकता है, थोड़ी सी अलाइनमेंट ही तो खराब है। तो उन्होंने हर रोज अपने आप को ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं उठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, मुझे ये प्राइज मिल रहा है, मैं यहाँ जाके बोल रहा हूँ। एंड विद द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वर्ड्स एंड मैनिफेस्टेशन, ही वाज एबल टू डू दैट। नाउ साइंस के Great. पास इसका आंसर नहीं है, तो क्या है ये? हमारे शब्द, हमारे थॉट्स ही तो हैं। एक्चुअली शायद हमारे बॉडी भी वैसा रिस्पॉन्स करने लगता है और वैसे हम एक्शंस लेने लगते हैं। लाइक कि हम बहुत ज़्यादा सैड है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हम सोचते हैं कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, तो हम इमोशनली काफ़ी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, काफ़ी हम सैड हो जाते हैं, कई बार लोग रोने भी लगते हैं, अकेलापन वो फील करते हैं, जिसकी वजह से वो दुखी ही रहते हैं कंटिन्यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप 4 दिन किसी को बोल के देखिए कि मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, जस्ट ऐसे 5वें दिन आपके सर में वाकई दर्द होने लग जाएगा, बिकॉज आप जो बोल रहे हैं वो जा रहा है बाहर और आपकी बॉडी भी उसको ऑब्जॉर्व कर रही है, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग, बिकॉज ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो आप पाना चाहते हो वो आप इमेजिन करो कि वो हो रहा है, और वो करना बहुत आसान नहीं होता है। आप आज किसी को बोलिए जो हताश है या जो फेल हो रहा है किसी चीज में, नहीं तुम इमेजिन करो कि हो रहा है, उसके लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। बट द आइडिया इज कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड कीप ऑन द पॉजिटिव थिंकिंग, कीप ऑन बिलीविंग दैट this is happening, and whatever is will happen, then accept it, surrender. जस्ट लाइक ये 2 केसेस होते हैं, किसी की जॉब चली गई या कोई एग्जाम में फेल हो गया, तो उसमें से एक जो है वो पॉजिटिव उस चीज को लेता है, मैं और बेटर कर सकता हूँ, इसमें मैं और अचीव कर सकता हूँ, और एक होता है कि अब लगता है कि मैंने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, अब नहीं हो सकता, मेरे सारे स्कोप खत्म हो गए हैं। तो इन दोनों का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, एक तो होता है कि आप उस फेलियर को अपना टर्निंग पॉइंट बना लें। यू नो, आई ऑलवेज से दैट फेलियर और रॉक बॉटम इज लाइक द ट्रैम्पोलिन। तो जैसे जब आप ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हैं तो आप कितना ऊपर जाते हैं, सो रॉक बॉटम इज द ट्रैम्पोलिन। तो जब आप बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, जब हारने को कुछ ना बचे तो जीतने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। क्या you know? बात है। तो आप अगर ये सोचें और काम करें और मेहनत करें और वर्क करें और अपना रीस्ट्रेटेजाइज करें कि पिछली बार मैंने क्या गलती की थी जो मुझे अब नहीं करनी है, यू नो, तो एक तो ये है। या आप उस लूप में चले जाए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ तो जिंदगी में हमेशा होता है, बिकॉज हमें ना बहुत अच्छा लगता है अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में डाल। करेक्ट। और सारी चीजें गिव अप कर देना, Absolutely. क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों के पास ना करने के एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं, और जिनको करना होता है ना, उनको बहुत सारे रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। Absolutely right. And self pity is the biggest luxury. हम अपने आप को, अरे मेरे साथ जिंदगी ने बहुत गलत किया। आप बाहर जाके तो देखिए, मैं अभी जब आपके स्टूडियो आ रही थी तो रास्ते में ऑन अ रेड लाइट आई सॉ स्मॉल टेम्पो फुल ऑफ लेबरर्स जो बैठे हुए हैं उसमें और वेट कर रहे हैं, शायद और लोग आएंगे। तो मैं उन लोगों की आंखें देख रही थी, उन लोगों का फेस देख रही थी कि उनको अभी पूरे दिन किसी कड़ी धूप में जाके मेहनत करना है। तो ग्रेटफुल होने के लिए तो हमारे पास हर समय बहुत चीजें होती हैं, बस हम देखते नहीं हैं उनको। एग्जैक्टली हम हमेशा कई बार भगवान को भी ब्लेम कर देते कि भगवान ने हमें दिया ही क्या है। सो मैं कहती कि वो हर एक चीज जिसे आप अपना कह सकते हो। आप अगर एक छोटा बैग भी लेकर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप उसे अपने पास बहुत सेफ्टी के साथ रखते हो कि ये मेरी बैग है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है। नहीं, डेफिनेटली अगर आप स्ट्रेस्ड भी हैं तो आज आप एक एयर कंडीशन रूम में स्ट्रेस्ड है ना, कम से कम इसी का थैंक्स बोलिए। कोई शायद पेड़ के नीचे धूप में बैठ के परेशान हो रहा है, आपको परेशान होने के लिए कंफर्टेबल स्पेस तो है, तो क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली लोग ब्लेम गेम ज्यादा खेलते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई स्कोप नहीं है करने के लिए। लाइक जिनको करना होता है वो छोटे से जगह से भी बहुत बड़ा स्टार्ट करते हैं और उस चीज को हाई लेवल तक लेकर जाते हैं। एब्सोल्युटली। और कई लोग सिर्फ एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, दस डायरेक्ट दुनिया भर की एक्सक्यूजेस। तो इस नैरेटिव को कैसे चेंज किया जा सकता है? इस नैरेटिव को आपको खुद को ही चेंज करना है। सबसे पहले तो यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। दिस इज योर लाइफ, योर जर्नी। इस गाड़ी का स्टीयरिंग सिर्फ आपके हाथ में है। आप एक्सेलरेट कीजिए, आप ब्रेक लगाइए, आप डी एक्सेलरेट कीजिए, आप पीछे जाइए, आगे जाइए, ये स्टीयरिंग आप ही को चलाना पड़ेगा। आपकी लाइफ की गाड़ी आपके आपको हाथ में चलानी पड़ेगी। इसमें आपके पास भगवान का अगर हाथ है, गॉड्स प्लान कहते हैं इज द बेस्ट प्लान। सो गॉड इज देयर हेल्पिंग यू टू बिलीव दैट you have to give you 100%. You have to think positive that things will work out, and if they don't work out, maybe something's better for you. Correct. अच्छा है आपके लिए।
So you have to do. But this steering, you only have to move. You can't wait for somebody else to live your life. जैसे गॉड्स के प्लान की हम लोग बात कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, तो बहुत लोग होता है कि अफर्मेशंस देते हैं, लिखते हैं और उनको लगता है कि ये सारी चीजें सच नहीं हो रही है और एक्शंस नहीं लेते हैं वो। तो इसमें आप अब अगर मैं घर पे बैठ जाऊं सोफे पे और मैं अफर्मेशंस दे रही हूँ कि मुझे आई वांट टू बी द बेस्ट coach possible, I want to be the best, okay, I want to be the best athlete possible. Do you think it will happen? No. I have to go out in the sun, I have to run, I have to practice, I have to kind of work hard, work out. Then possibly I can come back and tell myself ki no, I'm working my best, I'm giving my best and this will work out. Now this may work out, this may not work out, but that doesn't mean आपकी तरफ से आप कमी नहीं रखिए, आप 100% दीजिए अपना एंड देन लीव इट ऑन गॉड। एग्जैक्टली, आपको एक्शंस तो खुद लेने होंगे। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं ना कि जो आपके हाथ में नहीं है उसको फिर अपने दिमाग से भी आजाद कर दो, कि आपके हाथ में सिर्फ काम करना है, मेहनत करना है और पॉजिटिव सोचना है। कई बार क्या होता है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और घर आके हम उसको नेगेटिव थॉट से सारा स्क्वॉश कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेहनत किया, मैंने बहुत काम किया, मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे के आई, मैंने बहुत अच्छा सेशन किया और घर आके कि नहीं यार मुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट तो आने ही नहीं वाला है। हो सकता है नहीं आए, आपके 110% देने के बाद भी नहीं आए, but that does not mean कि whatever you did was a waste of time, because in a way you practiced and every rejection is redirection. करेक्ट। तो कहीं से अगर कुछ मिस आउट हुआ, मे बी वो आपको कहीं और लेके जा रहा है। बट रिजेक्शन को रीडायरेक्शन में कोई लेते नहीं है ना, लेते नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम हमारा मोरल इतना नीचे चला जाता है कि ये सारी पॉजिटिव थिंकिंग की बातें भी ना सिर्फ बातें लगती हैं। सो आई ऑलवेज से कि जब भी दुख है, ग्रीफ है, बैठो उसके साथ, उसके साथ उसमें से निकलो, यू नो, और फील करो अपने इमोशंस को, चाहो तो लिखो, देखो आपको क्या सिखाना चाह रहा है। कोई तो इशारा दे रहा है, यू नो, यूनिवर्स आपको ये जो ग्रीफ। सो ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू, यू नो, दिस इज माय फेवरेट लाइन। So grow through that, what you grow through, चाहे वो grief है, sadness है, pain है, despair है, rejection है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ इशारा दे रहा है, कोई साइन दे रहा है, कुछ बेटर और है, कुछ होगा, कुछ है आपको कहीं, आपको शायद आप ए पे जाना चाहते हैं, गॉड कह रहा है आपका डेस्टिनेशन सी है, आपको सी पे लेके जाना है। लाइक अमिताभ बच्चन जी, एब्सोल्युटली, उन्होंने तो रेडियो जॉकी के लिए उन्होंने सारा अपना एफर्ट्स लगा दिया था, बट डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और ही सेलेक्ट कर रखा था। तो जैसा आपने कहा कि जब किसी के साथ बहुत बुरा हो जाता है तो उस टाइम उनको लगता है कि अब ये सारी बातें उनको बेकार लगती है, वो मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही खुद को इसमें अलाइन करके अगर रखा जाए और उनके साथ कोई रिजेक्शन हो जाए या उनके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो पाए, तो क्या ऐसे में उनको खुद को संभालने में ईजी होगा? बहुत मुश्किल होता है। और मोटिवेशन ना एक दिन काम करती है, 2 दिन करती है, उसके बाद नहीं करती है। देयर आर टाइम्स व्हेन मोटिवेशन लुक्स वेरी सिकनिंग। क्या है ये? डिसिप्लिन वर्क्स। Okay. So even if you are unwell, even if you are sad, even if you are at your lowest self, if you have a discipline, if you have a routine, you know, that will sail you through these days. तो मोटिवेशन आपके साथ 1 या 2 दिन काम करेगी, डिसिप्लिन आपको आगे लेके जाता है। डिसिप्लिन लाइक टाइमली उठना, टाइम, हाँ, आपका जो भी रूटीन है, जैसे अगर सपोजिंग इफ आई एम गेटिंग रिजेक्शंस वन डे आफ्टर द अदर, आई एम नॉट गेटिंग माय काइंड ऑफ वर्क, दैट्स ओके, आई फील वेरी, मतलब उस टाइम पे अगर मुझे आप 10 पॉजिटिव थिंकिंग की बातें भी बोलेंगे, इट वोंट वर्क, बिकॉज आई एम जेन्युइनली, आई डिड माई 100% and I didn't get what I wanted, so I'm sad. But if I have a discipline that, okay, the next morning again I get up, I start searching for my business, I start preparing for my sessions, I start my readings जो मैं करती हूँ, जो मुझे सेशन बनाने, सैडनेस को अपना पैटर्न नहीं बनाना, सेल्फ डिबिलिटेटिंग लूप में नहीं जाना, अपने आप को स्क्वॉश नहीं करना, नीचे नहीं रखना। दुखी हैं तो भी काम कर रहे हैं, रूटीन में वापस आ रहे हैं। बिकॉज आप देखिए कितने भी आप कोई भी एथलीट का एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जाम्पल लीजिए, दे मे नॉट बी विनिंग एवरी ईयर, यू नो, कोई चैंपियनशिप जीतते हैं, कोई हारते हैं, कभी सिल्वर, कभी गोल्ड, कभी ब्रॉन्ज, कभी कुछ भी नहीं, बट दे कंटिन्यू वर्किंग। आप क्रिकेटर्स को देखिए, चाहे वो मैच हारे या जीते, नेक्स्ट मॉर्निंग प्रैक्टिस में वो पहुंचे होते हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर बैक एट द गेम अगेन। सो दिस डिसिप्लिन टेक्स यू प्लेसेस,
Motivation may work 1 or 2 days, not always. कई बार ऐसा होता है कि लोग सेल्फ डाउट करते हैं खुद पे हर चीज में, उन्हें लगता है कि मतलब उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो कर सकते हैं, बट वो सेल्फ डाउट करते हैं। और कुछ लोग कॉन्फिडेंस होते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स है बट मैं कर लूंगा। तो ऐसी कोई स्टोरी आपके पास? मेरे पास एक कहानी है। तो इस साल 10 फरवरी को मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था शाम को, और मेरी बहुत क्लोज एक फ्रेंड, I lost her to cancer. So the news came in the morning. And she was somebody I had spent my childhood with. She was a keeper of my stories. So मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, and of course I knew she was not doing well for the last 6 months. और एक होता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हो, बट सुबह 6:27 पे मेरे को मैसेज आया कि शी इज नो मोर। And I had a very important session. I had taken the advance for that. I could not bail out. There was a big gathering of 400 people I had to attend. I had to address. So I rushed to her place. I kind of was there. It was a very difficult moment for me. I was not even crying, but मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए चला गया. It was very difficult to see her go finally. And evening 5:30, I was on the stage giving the session. So there was a storm inside, but there was a calm outside. और उस दिन जब मैं उस स्टेज से उतरी तो आई कॉल्ड अप माई मॉम एंड आई सेड कि आज मुझे लग रहा है कि मैं वाकई बड़ी हो गई हूँ. आई एम एन अडल्ट नाउ. जब अंदर बहुत सारा तूफान चल रहा हो और बाहर शांति हो. तो मैं आपको बताऊं, एक प्रोजेक्ट है जो न्यूयॉर्क में किसी ने स्टार्ट किया. वो हर स्ट्रेंजर को आते जाते को रोकते हैं, उसको बोलते हैं कि अपनी कोई कहानी बताओ. एंड यू वुड नॉट बिलीव, हम सबके पास इतनी सारी कहानियां ऐसी जहां अंदर तूफान था और बाहर हम काम कर रहे थे. करेक्ट. यू नो, इतना ज्यादा अंदर हम परेशानियों को लेके बैठे रहते हैं और बाहर हम अपनी जिंदगी की चीजें कर रहे होते हैं. तो आप किसी को हल्का सा भी नच करेंगे ना, वो ऐसे खुलेगा आपके सामने और वो आपको बताएगा और आपको लगेगा कि ये इंसान ये भी निकाल के चला गया, इसने ये भी सहन कर लिया. शील्ड डाल रखा है हमने कि मतलब हम एब्सोल्युटली हम ओके है, बट सबके साथ कुछ ना कुछ स्टोरीज हर कोई आज की डेट में, एंड आई वांट योर पॉडकास्ट टू बी अ मीडियम टू से दिस टू द वर्ल्ड, हर कोई अंदर से कहीं ना कहीं लोनली है, दुखी है, परेशानियां हैंडल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, रो रहा है शायद रात को, और सुबह हंस के दुनिया के सामने एक तमाशा परफॉर्मेंस कर रहा है. स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है वो दुनिया के सामने नहीं रोते. स्ट्रॉन्ग कौन है कि बस हम बाहर रो नहीं रहे हैं, हम अंदर समेट के बैठे हैं. और बहुत से लोग, मतलब हम तो, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बोलूंगी अगर मैं रास्ते में वो जो सामान बेच रहा है, पेन बेच रहा है या कोई गुब्बारे बेच रहा है, अगर मैं उससे बात करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि वो क्या क्या संभाल के बैठा है. यू नो, तो सब लोग अंदर से लोनली हैं, सैड हैं, फेलियर एक्सेप्ट करे बैठे हैं, सरेंडर करे बैठे हैं. कब इतने लोगों से मिलते हैं अपने सेशंस में, तो ये अकेलापन, ये सैडनेस का रीजन क्या मिलता है आपको? सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आया है, सबसे बड़ा रीजन सारी सफरिंग का जो मुझे समझ में आया है, कि हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं लोगों से भी और चीजों से भी. हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं चीजों से. हम सोच लेते हैं कि ये कहानी अगर ऐसे शुरू हुई है तो वो ऐसे ही खत्म होनी चाहिए. तो बेटर होगा कि वो उम्मीदें, वो एक्सपेक्टेशन सब खुद से लगाए. बस ये आपकी जर्नी है. ये ए पे शुरू हुई है और बी पे खत्म होनी है, हम सबकी. लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई मैटरनल ग्रैंडमदर, और मैं क्रेमेटोरियम में गई उनको आखिरी विदाई देने, और मैं उनको देख रही हूँ कि शी इज ऑन दैट पायर और एकदम लाइफलेस वो पड़ी हुई हैं. एंड हम सब जो हमारे जो हिंदू ट्रेडिशंस होते हैं वो हम कर रहे हैं. कोई उन पे फूल डाल रहा है, चादर डाल रहा है, एंड विद इन हाफ एन आवर द डील वाज डन. सो दैट मोमेंट वॉज वेरी वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर मी, बिकॉज हम पूरी जिंदगी अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं. मैं ये हूँ, ये मेरे कपड़े होने चाहिए, मेरा हेयर स्टाइल में ऐसे, इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, इसने मुझे एक ऐसे. पल के बाद दूसरे पल में चीजें विदिन हाफ एन आवर द डील वॉज डन. और जैसे ही उनका वो कार्यक्रम खत्म हुआ, एवरीबडी वॉज ऑन द फोन कि गाड़ी निकालो, ट्रैफिक हो रहा है. वी वर बैक इन टू आवर ओन लाइफ. ठीक है, सबको दुख हो रहा है, ठीक है, जाने वाला चला गया,
आप अपनी जिंदगी में वापस आ गए। सो मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ कि जीवन आपका अकेले ही है, ए पे शुरू हुआ है, बी पे खत्म होना है, ये आपकी जर्नी। एक्चुअली जो पूरी लाइफ हम दूसरों से अप्रिशिएशन के लिए तरसते हैं, दूसरों से हम so bad. चाहते हैं कि अटेंशन मिले, लोग हमारे काम से खुश हो, हम दूसरों के लिए सारी चीजें करते, सारे एफर्ट्स अपनी लाइफ में दूसरों के लिए लगाते। अगर एक गाड़ी भी खरीदते तो शायद दूसरों को दिखाने के लिए अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग कम खरीदते हैं, लेकिन 2 पल नहीं लगता है कि जब आप इस दुनिया से जाते हो, चले जाते हैं और आपकी जर्नी खत्म हो जाती है। जर्नी खत्म हो जाती, सारे जीवन हम लड़ते हैं कि हमारी चीजें कहाँ हैं, बट उसके बाद पता नहीं होता है कि पता आपकी चीजें कौन यूज कर रहा कोई है। भी नहीं है। 100 साल के बाद आपका नाम भी किसी को पता आपसे नहीं पहले भी ये चीजें थी, आपके बाद भी रहेगी, बट आप नहीं रहोगे। Absolutely. So the greatest slavery, according to me, is the longing to be loved and appreciated by others. The day you free yourself from that, you are completely at peace. And I think the reason for this loneliness that आजकल हम कह रहे हैं loneliness is the greatest epidemic. क्योंकि हम अपने साथ जब बैठते हैं, हम अकेले होते हैं जब, तो हमें लगता है अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरी स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। एग्जैक्टली क्योंकि आप शांति से बैठे हैं, आपने इंस्टाग्राम खोला, किसी ने अपने बर्थडे की पिक्चर डाली, उसमें 50 लोग खड़े हैं, आपको सडनली ये लगेगा कि मेरे बर्थडे पे तो सिर्फ 5 थे। यू डोंट नो are those 50 people real or fake? Maybe you had those 5 real people and he's got those 50 fake friends. But then, so what has social media done is, पहले हम एक्सपीरियंस करते थे चीजों को, दिवाली है, होली है, बर्थडेज हैं, हम उनको एक्सपीरियंस करते थे। आजकल हम परफॉर्मेंस देते हैं। बर्थडे है, परफॉर्मेंस है कि इसने स्टोरी डाली मेरे लिए, ये मुझे प्यार नहीं करता, इसने मेरे साथ पिक्चर नहीं डाली, इसने ये नहीं लिखा, इसने। सो वी हैव मूव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस टू परफॉर्मेंस। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि अभी हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरी होती है या कोई फेस्टिवल होता है, तो फैमिली के साथ एंजॉय करना कम, इन्वॉल्व होना कम पसंद करते हैं, और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए हम मतलब बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट पिक्चर्स आए, अच्छे क्लिक्स हो, और फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट कम होता। वो पिक्चर्स क्लिक हो गए, वो वीडियोस अपलोड हो गए, उसके बाद तुम कहाँ, मैं कहाँ, आप कहाँ देखेंगे। अब मैं अभी कुछ महीने पहले I was in Goa and I was standing at the sea watching the sunset, but I was only watching the sunset, rest everybody was photographing the sunset, and I so wanted to tell them कि इसको देख लो, फोटोग्राफ तो चली जाएगी। एक्चुअली हाँ, इसके जो रियल मोमेंट्स है ना, उसको हम एंजॉय नहीं कर रहे, सिर्फ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कितनी बार उस रिकॉर्डिंग को देखोगे? आप नहीं देखोगे। और कुछ चीजें आपकी मेमोरी का हिस्सा बननी चाहिए, आपकी फोन मेमोरी का नहीं। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है लोग अपनी जो सेल्फ कंपनी है ना, खुद की कंपनी खुद नहीं एंजॉय करते। हम नहीं करते, बिकॉज सोशल मीडिया ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि अगर आप अकेले हैं, अगर आप अकेले बैठे हैं, अगर आप अकेले जाके खाना खा रहे हैं, देन समथिंग इज रॉन्ग विद यू, विच इज अ वेरी वेरी बैड नैरेटिव। एग्जैक्टली। इफ यू आर अलोन, देखिए अलोन और लोनलीनेस ये दो अलग अलग चीजें हैं। अलोन है आप, ठीक है। लोनलीनेस, आपने एक नैरेटिव दे दिया कि मैं बेचारा हूँ, मैं अकेला हूँ, खुद को विक्टिम बना दिया। ये चीज बहुत गलत हो रही है। अगर आप So I wrote something which I call the table for one. Ki be very happy if you go to a restaurant and you ask for a table for one. Go sit there, enjoy your coffee, enjoy your meal, look around, maybe talk to a stranger. Sometimes strangers give you the best advices, the best suggestions, the best perspectives, and just be happy in that moment. Don't keep thinking and keep looking at other tables कि अरे वो तो 4 लोगों के साथ आया, अरे उसके पास तो बहुत अच्छी फ्रेंड है, अरे उसका तो पार्टनर है। It's okay. Enjoy, be in that moment. We are not present in the moment, and this is something we need to learn from children. बच्चे जो होते हैं वो उस मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर वो खेल रहे हैं तो वो पूरी शिद्दत से खेल रहे हैं, उन्हें आसपास क्या हो रहा है उन्हें मतलब नहीं पता है। और हमें लगता है कि हम खुद के साथ जब बैठेंगे, खुद को जानेंगे, खुद को समझेंगे, तो हम ज्यादा मेंटली रूप से स्ट्रांग होंगे। और हमें लगता है ना कि हम खुद को अवॉइड करके, कोई और हमें अवॉइड नहीं करता, इग्नोर नहीं करता, हम कंप्लीटली खुद को इग्नोर करते हैं। जैसे आपने कहा कि आप अकेले भी कहीं बाहर जा रहे हो तो आप लोगों को देख रहे हो, फील कर रहे हो कि मैं अकेला हूँ, तो आप खुद को इंजॉय करो, खुद को फील करो, अपने थॉट्स को समझो कि आप क्या सोचते हो। Exactly, and be happy for that meal which is there on the table, rather than telling yourself ki oh my god there is nobody to share. Fine, there is nobody to share, okay, but then enjoy your own company. Don't be in the victim mindset all the time, because it is destroying you.
बिफोर मैरिज में कई बार अकेले शॉपिंग पे चल जाती थी और सच बताओ तो बहुत मजा आता था अकेले शॉपिंग करने में, क्योंकि आपके पास वो टेंशन नहीं होता था कि अगले के टाइम के अकॉर्डिंग भी आपको जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी है। एग्जैक्टली देखिए, जीवन आपका अकेले ही है, मैंने ये समझा है। कोई साथ दे तो बहुत अच्छा, ना दे तो भी बहुत अच्छा है, उसका भी शुक्रिया। लेकिन आप अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में मत डालिए, बिकॉज वो जहां आप उस लूप में चले गए, क्योंकि फिर आप लोगों नहीं को आएंगे। सिंपैथी चाहिए, खुद को विक्टिम मेंटालिटी में डाल के लोगों को सिंपैथी चाहिए, आओ मेरा सहारा बनो, मुझे तुम्हारी नीड है, और फिर वही लोग फिर आपसे जब पीछे एग्जैक्टली और हाँ, जब आपसे पीछा छुड़ाते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, इग्नोर करते हैं तो बुरा लगता है। और आपको नहीं पता कि जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे लोगों की, उनके पीछे बैक स्टोरी क्या है। सो आई ऑलवेज से कि लुक फॉर द बैक स्टोरी, द बैक स्टोरी विल टेल you how many sacrifices people are making to be look that happy. जस्ट लाइक कि मेरे बारे में भी कई लोग मुझे कॉल पे कहते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी कहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। हम बिकॉज तुम ऑन कैमरा देख रही हो, और इसके पीछे के जो स्ट्रगल्स है वो मैं पोस्ट नहीं कर पाती। Nobody does that. जस्ट लाइक कि अभी आधा घंटा पहले मैं किचन में थी, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, बच्चे को खिला रही थी, हस्बैंड को खिला रही थी, और टाइम मेरी नज़र मेरी घड़ी पे थी कि बस आधे घंटे बचे हैं, मुझे रेडी होना है, कैसे मैं मैनेज करूंगी। तो ये स्ट्रगल्स, ये चैलेंजेस किसी को नहीं दिखते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि हम भी तो अपने बैड हेयर डेज, स्ट्रगल डेज की पिक्चर्स नहीं, और इसीलिए आजकल जो फाउंडर्स हैं, मैं बहुत सारे फाउंडर्स मीटअप्स में जाती हूँ, सो आई डू दिस माई सेल्फ ऑल्सो कि अपनी बैक स्टोरी भी डालिए, बताइए कि कितनी बार आपने चीजें बंद करने का सोचा, कितनी बार आपने हार को फेस किया है, दोबारा आप उठे हो, कितनी बार लोगों ने आपको कुछ ऐसा बोला कि जो आपको आज तक याद है, विच वॉज वेरी रूड एंड विच वॉज वेरी बैड टू यू, और आप उसको कई महीनों तक भूल नहीं पाए। और एक कोट है जो मेरी डायरीज में, और मैं हमेशा, कोई मुझसे पूछता है व्हाट्स योर फेवरेट कोट, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग इन द वर्ल्ड, सो इफ यू कैन बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बी काइंड, जस्ट बी काइंड, बिकॉज आपको नहीं पता वो कितना कुछ हैंडल करके बैठा है। करेक्ट, जस्ट शो दैट। जैसे कि आपने कहा एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, तो लोगों का तो माइंडसेट होता है कि जो बहुत रिच पर्सन है उनकी लाइफ बहुत स्मूथ है और उनकी लाइफ में सारी चीज़ें वो अचीव कर रहे हैं, तो उनके माइंडसेट में और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंसेस होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मिडिल क्लास में सब एक जैसे हैं या रिच में एक जैसे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं, जो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मनी के थ्रू सक्सेस हो, चाहे उनको पास किसी काम के थ्रू फेम हो, आई थिंक उनमें जो है सबसे बड़ी पावर जो होती है, एक तो होता है ग्रिट, मतलब लाइफ इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। तो मैराथन का मतलब है हर रोज चलते चले जाना, चलते चले जाना, तो एक तो ये चीज है। और दूसरा, सब कुछ खत्म होने के बाद भी फिर से खड़ा करने की जो शक्ति होती है, बिकॉज आप किसी की भी, आप चाहे क्रिकेटर की लाइफ देखिए, विराट कोहली की लाइफ देखिए, आप किसी फिल्म एक्टर की लाइफ देखिए, आप शाहरुख खान की बात कीजिए, कौन है जिसने स्ट्रगल्स नहीं फेस की? कौन है जिसने ऐसा एक दिन नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया एंड देन दे हैड टू स्टार्ट all over again? Correct. So the ability to start from scratch many times in life is something which differentiates a successful person from an ordinary person, is what एक्चुअली लोगों को लगता है ना कि मैं रिलैक्स कंफर्टेबल जोन में बैठा रहूंगा, सारी चीजें मेरे पास आ जाएगी, बट जो सक्सेसफुल लोग हैं, लाइक आपने विराट कोहली का भी एग्जांपल लिया, तो उन्होंने अपनी लाइफ में कितना मेहनत किया है, उसके बाद चीजें अचीव करी है, तो वो भी सीखने की जरूरत है। एग्जैक्टली आप आज की डेट में जो आपका मन है आप जोमेटो से खा सकते हो। विराट कोहली हैज दिस वेरी स्ट्रिक्ट regimen of what he has to eat and all. Isn't that a sacrifice? Isn't that hard work? That is hard work. So what I feel is people who are very successful are the ones who have the ability of going on without fail, with discipline. वो हार नहीं मानते हैं, चलते चले जाते हैं। मैराथन में जैसे आप चलते हो, 100 मीटर में तो आपने एक बार में सारी एनर्जी लगा दी, आप जीते हारे, बट मैराथन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। और दूसरा, मतलब स्क्रैच पे आने के बाद भी फिर से शुरू करते हैं। फेलियर को आप एज अ लर्निंग फेज भी ले सकते हो। एब्सोल्युटली, जो ये कर गया वो तो तर गया, वो तो चला गया आगे। बाकी ऑफ कोर्स डेस्टिनी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन
आपका जो हार्डवर्क है, जो डिसिप्लिन है और द एबिलिटी टू टेक फेलियर इन अ पॉजिटिव स्टाइल, आई थिंक दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स डेस्टिनी का रोल तो बहुत बड़ा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती है और कई बार लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यूनिवर्स अपने पास कुछ भी नहीं रखता, वो शायद आपको लेट रिटर्न करेगा बट देगा आपको कम्प्लीटली। देता है आपको। मैं भी ये मानती हूँ कि जो भी आप मतलब अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, मैंने मास्टर्स किया था प्लांट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। उसके बाद मुझे लगता था कि मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगी या स्कूल में पढ़ाऊंगी, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और आज मैं स्टोरी टेलर हूँ, मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट। सो हर तरफ से मैंने बहुत सारे डिटोर्स लिए, बहुत बार अपना करियर चेंज किया, चाहे ये करते हैं वो करते हैं, और करते करते I started something of my own. मतलब when I look back at my own journey, I had never imagined I'll be an entrepreneur, I'll be a founder, I'll have a 6-member team reporting to me, I'll be speaking. I've spoken on TED stage 3 times. तो I'm a 3 times TEDx speaker. तो मैं 3 बार जब उस स्टेज पे गई तो मतलब मुझे लगता था ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बट हाँ एक ड्रीम था कि one day I'm talking on this stage and people are listening. तो of course 3 things. It's a combination actually. Of course you need destiny, you need the God's hand on you, but you need to work hard and you have to believe in yourself. यू नीड टू वर्क हार्ड। अगर ये लोग समझ जाए ना तो सारी चीज़ें इजी हो जाएगी। और जैसे आपने नेगेटिव नरेटिव की भी बात करी, तो ये मोस्टली फीमेल्स में देखने को मिलती है या मेल्स में? फीमेल्स में ज्यादा, ओके। बिकॉज हम जिसको हम इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं। एक स्टडी हुई है जो बताती है कि अगर एक जॉब आती है मार्केट में, तो मेल्स जो हैं अगर उनकी 60% 50% भी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है उनका सीवी, दे विल अप्लाई विद कॉन्फिडेंस। फीमेल्स जो हैं 80% भी मैच कर रहे होंगे ना, तो दे विल ओनली लुक एट दैट 20% जो मैच नहीं कर रहा है, एंड दे विल बी हेजिटेंट, एंड इट्स अ स्टडी व्हिच हैज हैपेंड। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक तो हमारी जो कंडीशनिंग है विज़िवी फीमेल्स को लेके, वो थोड़ी सी शुरू से कुछ नैरेटिव शायद हम उनको दे देते हैं ऐसा। Men feel very, very confident on their own, whereas females feel a little restricted. Of course, a lot of things have changed, but a lot of things need to change. And again, I feel कि क्या चेंज की नीड है? क्या चेंज की नीड है? सबसे पहले तो ये कि we have to give them this confidence, that they don't have to shrink themselves. करेक्ट। हम बहुत जल्दी उम्मीद कर लेते हैं, उनको सिखा देते हैं कि नहीं तुम्हें घर मैनेज करना है तो तुम्हें तो एक हाथ पीछे लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस योर करियर, तुम्हारे पास इतना सर्टेन टाइम है इस पीरियड में, इसी में कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर आपको कोई हिम्मत देने वाला नहीं है ना, तो वो हिम्मत आप खुद में अपने आप को दो। रूमी का एक बड़ा अच्छा कोट है that if you're in a room full of darkness, then you may be the light. शायद आप ही वो रोशनी है, शायद आपने दूसरों को मोटिवेट करना है, और आपको मोटिवेट करने के लिए आप सोच रहे हो कोई आ नहीं रहा, आपको खुद को ही करना है। यू हैव टू बी योर ओन मेंटर। हम हमेशा दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं हेल्प के लिए? आसान होता है ना, क्योंकि कि कोई हमें मोटिवेट करे, हाँ, कोई हमें हेल्प आसान करे, होता है। कोई हमें हिम्मत दे। और सामने वाला अगर आपको हिम्मत नहीं दे रहा, आपको कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, आप उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं हम डिल्यूजनल तो नहीं हो गए, हमें लग रहा है हो जाएगा, होना ही ना हो, शायद मैं गलत ही जा रहा हूँ। तो जब कोई और बोल देता है ना कि नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा सा वैलिडेशन भी लगता है कि नहीं ये कह रहा है ना हो जाएगा तो हो ही जाएगा। तो ये नेगेटिव चीजों का हमारे परफॉर्मेंस पे, हमारे इंटरव्यू बहुत पे फर्क पड़ता है, बहुत। हम रियलाइज नहीं करते हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको अगर बोल रही हूँ तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत चीज़ों में आज भी नेगेटिव लूप में चली जाती हूँ कि नहीं होगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, बिकॉज आई कोच अ लॉट ऑफ वुमेन, सबसे ज़्यादा जो उनको नेगेटिव थिंकिंग में जाती हैं, या तो अपने करियर को लेकर या अपनी बॉडी को लेकर, वेट को लेकर, कि आई डोंट लुक अ सर्टेन वे, आई पुट ऑन सो मच वेट। क्योंकि हमारा यहाँ जो सोशल मीडिया पे भी इतनी बैशिंग हम लोग कर देते हैं, परफेक्ट दिखना, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फेस, परफेक्ट हेयर, परफेक्ट करियर, परफेक्ट मदर। वुमेन को परफेक्ट होना है ईच एंड एवरी फील्ड में, और उसे परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए। सो आई थिंक यू शुड जस्ट पुट ऑन द ब्लाइंडर्स, मत सुनो किसी की भी आवाज। ये जो परफेक्शन का जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, इसको प्लीज छोड़ दो।
कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो बडी, इवन इंदिरा नूई टॉक्स अबाउट इट, यू नो, कि one morning one of her daughters, she calls her and says कि मम्मा मैंने फ्रिज पे नोट डाला था कि आज आपको होममेड कुकीज लेके आने हैं मेरी क्लास में. So she says कि I did not read that note on the fridge because I was so busy. So she calls up her assistant कि I need somebody who can make homemade cookies. They should look like homemade cookies. And she says, I got that done and I walked into her classroom carrying those cookies and she got the appreciation. She was happy and I was happy. So she says, motherhood is all about managing, prioritizing and making sure that the work gets done. So agar ek aurat who's like the top of her game and everything, if she is facing situations like these, तो हम लोग क्या है? So the idea is कि nobody is watching you. This is no, don't think कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें जज कर रहा है तो उसको करने दीजिए. Nobody is watching you. You have to manage. Okay. And you to tell yourself that जिस भी रोल में आप हैं, आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं. ओके तो जितने भी नेगेटिव लोग हमारे आसपास है सबको कंप्लीटली इग्नोर करना है हमें. Wear the blocker, the blinder. ना तो उन्हें देखो ना उनकी बात सुनो. Just cut the noise. मुझे लगता है जो मेडिटेशन की बात होती है तो मेडिटेशन से हमें काफी पावर मिलता है क्योंकि शायद एकांत पे हम बैठ के खुद को सुनते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं. पूजो कभी कभी ना कुछ भी काम नहीं करता और ये सिचुएशन मेरे साथ हुई है. मतलब एक सिचुएशंस ऐसी आई हैं जब मेडिटेशन भी काम नहीं कर रही, जब मोटिवेशन भी नहीं आ रही. अगर आप शेयर करना चाहो कैसे रहता. सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं. मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था 2021 में. धीरे धीरे जर्नी शुरू की, समझा मैंने स्टोरी टेलिंग है क्या, हाउ कैन वी यूज इट इन बिजनेस. आई यूज्ड टू अटेंड अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, आई यूज्ड टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, आई यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ NGOs एंड प्रैक्टिस दिस स्टोरी टेलिंग एंड ऑल. बट ऐसा टाइम आता था कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रही हूँ, बिजनेस जनरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, कंसिस्टेंटली नो आ रहा है. सो आई यूज्ड टू कम बैक होम एंड थिंक व्हाई आई हैव चोजन दिस पाथ. आई कैन माइट एज वेल गो बैक टू कॉर्पोरेट, स्टार्ट वर्किंग, आई गेट अ डिसेंट सैलरी, जॉब वुड बी 30 days की जॉब है. हाँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों कर रही हूँ ये. कन्विंस नहीं होते और लोगों को कन्विंस करना. मुझे याद है कि मैं एक मीटिंग में गई थी एंड the CEO he tells me, what is it? Story. हाँ, तो मैं तो stories मैं सुनाता हूँ. Why do I need you? So convincing people that, this is how you can help them and all. At times, people are very rude to you. So I used to come back home and thinking, why am I doing this? What is the need? I can choose a easier path. And then even your closest friends at times. disrespectful लगता होगा. बहुत ज़्यादा. तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है ये भी सक्सेसफुल होने के लिए है कि you have a very hard skin. आप कुछ भी पर्सनली नहीं लेते हैं. ओके. अगर आप ये सीख लें इमोशनल रेगुलेशन, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, और यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग पर्सनली. किसी ने आपको कुछ नेगेटिव भी बोला, आप उसमें ये देखो कि इसमें मेरे लिए कोई पॉजिटिव नगेट है, बस उसको निकाल लो, बाकी सब भूल जाओ. ये काफी डिफिकल्ट है. ये बहुत डिफिकल्ट है. ये एक्सपीरियंस से आता है पर ये आ जाता है. और जिस दिन ये आ जाता है ना, उस दिन वही मैं कह रही हूँ कि जब आप कंसिस्टेंटली चीजें खो रहे होते हो, हार रहे होते हो, और हार इतनी मजेदार चीज है, इतनी मजेदार है क्योंकि जो वो आपको सिखा के जाती है वो आपको सक्सेस कभी सिखा ही नहीं सकता. करेक्ट. क्योंकि जब आपके साथ हार होती है, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती है, तो आप मेंटली रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाते हो. एक टाइम पे शायद आप बहुत रोगे, बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन फील करोगे, बट उसके बाद जो आप स्ट्रांग होके रीस्टार्ट करोगे ना, तो आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है. बिल्कुल. तो मेरे पास जेनजी के भी बहुत बच्चे आते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि तो दे हैव दिस इशू ऑफ हार्ट ब्रेक. तो मैं कहती हूँ हार्ट ब्रेक तो मतलब यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड दैट यू गॉट अ हार्ट ब्रेक, बिकॉज वन यू कैन सी पीपल नाउ विद रियलिस्टिक लाइट. जो आपको बहुत अच्छा बोल रहे थे और जो आपको छोड़ के चले गए, तो आपको उनकी रियलिटी दिखा दी भगवान ने. सबसे पहले ये. और दूसरा ये कि आपको वक्त मिला अपने ऊपर काम करने का, बिकॉज हार्ट ब्रेक्स या जो भी ये फेलियर्स होते हैं, ये एक ट्रिगर्स होते हैं. तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, बैठो अपने साथ, देखो कि क्यों ट्रिगर कर रहा है मुझे, क्यों परेशान हो रही हूँ मैं, क्यों दुख मिल रहा है मुझे, एंड देन वहां से आप क्या सीखते हो. और मोस्टली पीपल आफ्टर हार्ट ब्रेक दे जस्ट कम आउट शाइनिंग एंड ऑल कॉन्फिडेंस. सो आई थिंक स्टॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे लगता है जो हार्ट ब्रेक्स होता है उसमें 2 पर्सनालिटी के लोग होते हैं. एक तो होता है कि वो थोड़े टाइम के बाद ओवरकम कर जाते हैं, और दूसरी पर्सनालिटी ये होती है कि उस चीज को बहुत ईगो पे ले लेते हैं. आजकल कुछ लड़कियां भी ऐसा कर रही है और लड़के तो स्टार्टिंग से करते ही आ रहे हैं. लाइक कि एक कहीं का केस आ रहा था, मुझे प्लेस का नेम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे लड़की ने लड़के को बांधा बेड से और पेट्रोल छिड़क के उसे जला डाला. तो ये जो माइंडसेट है
ये तो बहुत Revenge एक्सट्रीम वाली। है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, बिकॉज़ आप किसी के साथ मतलब आपने इस तरह किया कि उसकी जान ही ले ली, वो तो खैर बहुत ही एक्सट्रीम है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बैठे हैं और आप बहुत रो रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ठीक है गलत हुआ, इतने आपने दिन रोना इज ओके। कभी-कभी देखिए हीलिंग जो होती है ना लीनियर नहीं होती। तो आप आज ठीक फील कर रहे हो, कल आप फिर रात को रो रहे हो, आपको कुछ पुराना याद आ गया है। परसों आप फिर से एकदम सडनली आप फ्लैशबैक में फ्लैशबैक में जाते हो, बहुत जाते हो। और आपको लगता है और आपको ट्रस्ट आपका खत्म हो जाता है लोगों पे। आपको लगता है कि तो वो जो सब था वो झूठ था, दैट वाज ऑल अ लाई। पर ठीक है, इट्स ओके, यू नो, वही मैं बोलती हूँ, ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू। मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट जब ब्रेक होता है तो सारी चीजें, सारी दुनिया ही झूठी लगने लगती है। बहुत बुरा मुझे किसी ने एक बात कहा था और वो मेरे मन में रह गई कि पूजा किसी पे भी 100% ट्रस्ट कभी मत नहीं करो, करना। 1% का डाउट तो जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट एक चीज मैं ये भी देखती हूँ, मतलब वो ना नेचर होता है। अगर आपका नेचर है ना ट्रस्टिंग, तो आप कोशिश करके भी, पढ़ के भी, ये समझ के भी ना, फिर आप अगली बार ट्रस्ट कर ही देंगे, बिकॉज आपका दिल अच्छा है, आपका दिल साफ है। मुझे लगता है कि हम जो भी यूनिवर्स में देते हैं, चाहे हमने गलत इंसान पे दिया, वो यूनिवर्स तो देख रहा है कि आपकी तरफ से आपने 100% दिया था, आपने अच्छा एफर्ट अच्छा किया था, एंड इट कम्स बैक टू यू इन वेज दैट यू कैन इमेजिन एंड मल्टीप्लाइड। एग्जैक्टली, वो सेम पर्सन से नहीं आएगा, मे बी डिफरेंट पर्सन से आएगा, बट आएगा जरूर। डिफरेंट वे में आ जाएगा। आपने काइंडनेस दिखाई, दूसरे इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, तो भगवान आपके कुछ काम ऐसे बना देगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। यू विल गेट रिवॉर्डेड इन वेज दैट यू कांट इमेजिन एट सिचुएशंस वेयर यू हैड नो होप, एंड मतलब आपको ऐसी रेस में जिता देंगे जिसमें आप शायद पार्टिसिपेट भी नहीं करने वाले थे, एंड यू विल बिकम अ विनर। करेक्ट, आपने सोचा भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम जो सोसाइटी में देते, यूनिवर्स में देते, अच्छी या बुरी चीजें, वो Whatever you give will come back in True. multifold, multiplied ways. So if you're giving cunningness, it'll come back. If you're cheating somebody today, probably tomorrow you'll face the same thing with your children, that your child comes to you as a grown up and tells you, okay, I was cheated by this person. And that day you realize that the circle just got completed. And I have my 100% belief on this. People say it's karma, this, हमारे that. जो कर्मास होते हैं वो हमारे बच्चों पे भी आते हैं। 100% आते हैं. We are all together in this. Okay. बिकॉज आपने अगर किसी को दुख दिया है तो फिर आपको दुख वहां मिलेगा जहां आपको सबसे ज्यादा पेन होगा। और हमें सबसे ज्यादा पेन कब होता है? जब हमारे बच्चों को। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मतलब जो भी आप कर रहे हैं किसी के साथ आज, वो आपको लगता है अरे मैंने इसको चीट कर लिया, अरे मैंने इसका साथ गलत कर अभी तो दिया, आपको ये तो बहुत बेचारा मजा आ रो रहा रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है, बट देयर इज समबडी अप देयर हु इज कीपिंग अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, एंड आई totally believe in this. I totally believe in the concept of karma. I don't know past life, this life, but I believe whatever you give, whatever energy you give in the universe will come back to you in ways multiply that you can't even imagine. एग्जैक्टली, मैं भी लोगों को यही कहती हूँ कि आपके साथ अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है, मे बी आपने पास्ट में या प्रीवियस के जन्मों में कुछ बुरा किया होगा जिसकी वजह से हो रहा है। Absolutely. आपको अपना फ्यूचर या आने वाले जन्मों को सुधारना है ना, तो आप अभी से काम अच्छा करना स्टार्ट कर दो। Absolutely. और कोई भी आपसे जो वीक पर्सन है, चाहे वो पैसे में कमजोर हो या किसी भी वे में आपसे वीक हो, तो आप उसको परेशान करने के बजाय ना आप थोड़ी सी काइंडनेस दिखाओ। हाँ, आप किसी का दिल मत दुखाओ, आप कुछ भी करो, मतलब दिल मत दुखाओ किसी और का। मुझे लगता है चीटिंग, हार्ट ब्रेक, ये चीजें तो दुनिया का बहुत बड़ा पाप है। Exactly. And even when I go to coach leaders, I tell them that, you know, even if you are the bearer of bad news, try to soften the edges, try to be the empathetic leader, try to get into the shoes of the other person and see what he or she is feeling. So एक framework है जो मैं मतलब जिसको मैं यूज करती हूँ, दैट्स नवरस, द 9 इमोशंस, जो हमारी इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन बुक्स में 9 इमोशंस, नवरस नाट्य शास्त्र की बुक में लिखे हुए हैं। 9 इमोशंस है, भयानक रस, रौद्र रस, जिसको हम रस कह रहे हैं, वो बेसिकली एक इमोशन है। इमोशन इज अ केमिकल एनर्जी। So that's what I tell them, ki read the emotion in the room, you know, as a leader, you know, don't just come to the point, don't just give the news or don't just bring to the point, talk about the emotion, what your team is actually feeling, because अगर आपकी टीम सिक्योर फील करेगी तो वो चीजें भी आपके साथ शेयर करेगी
जो उनको डर लगता था, एंड दिस विल मेक इट अ बेटर टीम। जस्ट लाइक आप अपनी टीम से ये कह सकते हो कि आप हमें कॉपरेट करने के लिए यहाँ पे जॉब करने आते हो और आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई एडवाइसेस है तो आप हमें शेयर करो, और अगर उनसे कोई गलती भी हो रही तो उनके अच्छे जो मतलब उन्होंने परफॉर्म किया उन बातों के साथ साथ उनकी गलतियों को आप बताओ ताकि उन्हें ज़्यादा बुरा फील ना हो। बट आप ब्लंटली उनके साथ बातें करोगे, बहुत ही नेगेटिव वे में आप बोलोगे कि तेरा हमेशा का ये है, मैं फायर कर दूंगा, निकल जा, तो मुझे लगता है कि आप किसी से जॉब छीनने का डर दिखा के आप परफॉर्म नहीं करवा सकते। एग्जैक्टली। एंड एक साइकोलॉजिकली सेफ टीम बनाने के लिए एज ए लीडर आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, and then you should be able to read the emotions in the room before you start talking about performance and target and this that. जस्ट लाइक कि कई बार बॉस तो बहुत गुस्सा आ रहा है तो वैसे में वो खुद को कंट्रोल करके अपने एम्प्लॉइज को कैसे कमांड दे। हर सिचुएशन में कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है बिकॉज टारगेट प्रेशर्स होते हैं, कई बार परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाती है, कई बार ऊपर से अभी जैसे बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं। अब उस केस में यू कांट एक्सपेक्ट एनीबडी टू बी वेरी मोटिवेटिंग एंड कॉन्फिडेंट कि नहीं, पर ठीक है, यू कैन जस्ट टेल देम कि फाइन, आई मीन व्हाटएवर इज हैपनिंग फ्रॉम द टॉप, देयर आर सिचुएशंस लाइक दिस, सो अब हम इस सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकते हैं, लेट्स लुक एट दैट, व्हाट इज डन, यू नो, समटाइम्स थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड। अगर आपके हेडक्वार्टर से एक सिचुएशन आई है, ले ऑफ होना है तो होना है, बट व्हाट कैन यू डू एज अ लीडर, एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आप एआई नहीं हो, आप रोबोट नहीं हो, आप ह्यूमन हो। तो ह्यूमन कौन है जो आपका दुख तकलीफ समझ के आपको बता सकता है कि व्हाट इज द बेस्ट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन, इवन इफ ले ऑफ, इवन इफ firing is inevitable, what is the best you can do? First of all, don't think this is the end of the world. Start working on your skills, upskill yourself, then try to help that person. Like termination आपके लिए opportunities भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। Every rejection is redirection. उस टाइम ये सोचना बहुत मुश्किल है। आप देखिए ना, जिसके सर पे पूरी फैमिली का प्रेशर है, एंड इफ ही लूजेस द जॉब एंड देयर इज अनसर्टेनिटी, डेफिनेटली वो कहाँ से मोटिवेटेड, वो पॉजिटिव नहीं होगा। बट द पॉइंट इज व्हाट कैन यू डू एज अ ह्यूमन बीइंग? So just like, you know, the other day a colleague walks in after say 15 days of bereavement leave because he lost his father. What can you do? You can't bring his father back. You can't tell him कि अच्छा कोई बात नहीं, अब तो तू हर रोज आधे दिन पे घर चले जाना. You have to work. But you can sit with him and tell him कि I understand what you may be feeling because I also felt when I lost my father, and I know this is a tough time, but this too shall pass. And this is how you can bring back. यही फर्क है एक ह्यूमन बीइंग में और एक मशीन में। एग्जैक्टली जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनके साथ बैठ के उन्हें मोटिवेट कर सकते हो, थोड़ा सा आप हेल्पिंग नेचर के हो सकते हो, तो ये चीज़ में आप कोऑपरेट कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि बचपन से ही बहुत सारी कमांड्स बच्चों को दिए जाते हैं। कभी सोसाइटी देती है, कभी पेरेंट्स देती है, कभी कोई रिलेटिव्स या टीचर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसे शायद वो हेल्प करने की बजाय उसे और बहुत भला बुरा कह देते हैं। तो इन चीज़ों का क्या लॉन्ग लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हम समझते नहीं हैं। नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो हमारी मेमोरी से बहुत आसानी से इरेज नहीं होते, उन्हें इरेज करने में सालों लग जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, साइकोलॉजी ये कहती है कि पहले 7 साल जो होते हैं हमारी जिंदगी के, वो हमें बना देते हैं। जो फियर्स, जो एंग्जाइटीज हमारे अंदर आती हैं, यू नो, सो वो आ जाती हैं, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बॉर्न टू 7 years की आप बात कर रहे हो? हाँ, बॉर्न टू 7 years, 0 to 7 years जो होते हैं वो हमारी जिंदगी के सबसे क्रूशल साल होते हैं। उसमें हमने क्या फेस किया, हम अकेले थे, हमारी फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली ने कुछ ऐसा नेगेटिव तो नहीं बोला, किसी टीचर ने ऐसा नेगेटिव तो नहीं बोला, कोई नेगेटिव हैपनिंग तो नहीं हो गई हमारे साथ। वो जो है वो हमारे जिंदगी में उसका इतना इम्पैक्ट रहता है। तो सो द अडल्ट्स यू मीट आर बेसिकली, उनकी नेचर से पता चलता है कि उनके साथ बचपन में क्या हुआ था। दे आर बेसिकली चिल्ड्रन हु वर ब्रूज्ड। सो वी आर ऑल ब्रूज्ड चिल्ड्रन। हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ गलतियां तो, क्योंकि किसी का भी परफेक्ट तो चाइल्डहुड हो नहीं सकता। तो हम कहाँ पे जो हमारी कमी है वो बड़े होने के बाद हमारा ट्रिगर बन के बाहर, तो इमोशंस कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं हमारे ब्रेन में। अ चाइल्ड हु हैड टू
earn the love of his parents will grow up to become an adult who will always be seeking validation from others. Ki, am I good? Am I good? Am I doing nice? Why? Because he was made to believe कि जो लव है वो आपको अर्न करना पड़ता है, वो ऐसे नहीं मिलता है. तो वो जिंदगी भर वो इसी लूप में रहता है. वो वैलिडेशन अर्न कर रहा है, वो रिस्पेक्ट अर्न कर रहा है, वो सीख करता रहता है. उसको कभी भी ये समझ में नहीं आता वो अपने आप में परिपक्व है, पूर्ण है. लाइक कि वो जो भी चीजें अपनी लाइफ में कर रहा है वो दूसरों को सेटिस्फाइड करने के लिए कर रहा है. वैलिडेशन चाहिए उसको, और उसको आके बोले कि हाँ ये तुमने ठीक किया, तो देन ही विल फील हैप्पी. और अगर सामने वाला कह दे तुमने ये गलत किया, तो वो वापस अपने लूप में चला जाएगा. वो वापस वो बच्चा बाहर आ जाएगा उसके अंदर का, जो कहेगा देखा तुम कुछ ठीक नहीं करते हो. ओके, कई बार ऐसा होता है बच्चों को कहते हैं कि तू बड़ा होके कुछ नहीं कर पाएगा. बहुत गलत है. हाँ? बहुत कुछ लोग गलत तो है. बहुत बहुत नेगेटिव, बहुत वाहियात लाइंस कह देते हैं कि तू बड़ा होके चाय की दुकान में काम करेगा. ऐसा भी लोग कह देते हैं. तो ये चीजें कभी हम समझ नहीं पाते कि बच्चे के ब्रेन पे इसका क्या असर हो रहा है. यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम समझ ही नहीं पाते. और हम एज एन अडल्ट, पेरेंट भी, टीचर्स भी, कभी कभी फैमिली में रिलेटिव्स भी इतना टॉक्सिक कुछ बोल देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये हमने उनके लिए उन्होंने बोल दिया एक सेंटेंस, लेकिन उस बच्चे के दिमाग पे इसका इम्पैक्ट सालों लग जाते हैं इससे लड़ते लड़ते. ऐसी कोई स्टोरी आपके सामने आई? मेरे पास है, मेरी अपनी स्टोरी है. तो बचपन मैं बचपन में जैसे बहुत जल्दी मैं हॉस्टल में चली गई थी, और मैं काफी टाइम अकेले रहती थी. तो मेरे अंदर एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट था कि सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे. और बचपन में स्कूल टाइमिंग, हाँ, स्कूलिंग में. तो बिकॉज आई वाज ग्रोइंग अप अलोन विदाउट मच सपोर्ट, आई वॉज इन अ डिफरेंट सिटी, माई पेरेंट्स वर इन अ डिफरेंट सिटी. सो बड़े होते होते तक वो इतना ज़्यादा वो रूट्स ले गया कि मुझे लगता था कि अगर मैं अच्छा से नहीं चलूंगी, अगर मैं ये अच्छा नहीं करूंगी, तो लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे. सो द फियर ऑफ अबैंडनमेंट, इट केम. और एवरी टाइम समथिंग यूज्ड टू हैपन, कि जैसे किसी फ्रेंड के साथ आपका थोड़े दिन ठीक चला, फिर वो कट हो गया, तो मुझे लगता था दैट गर्ल यूज्ड टू कम आउट एंड से, देखा कहा था ना सब छोड़ के चले. सो इसके ऊपर मैंने काफी काम किया, मैंने बहुत काम किया इस पे कि नहीं, ऐसा नहीं है. Whatever happened, but now it's not happening. Nobody is leaving, and if somebody is leaving, so it's okay. So that fear of abandonment had taken shape in my mind for the longest time, and I had to work on that. Luckily for me, I got mentors very early in my life who identified it and who told me ki, this is a trigger and you have to work on this. So I studied a lot child psychology, educational psychology. मैंने as इंटरेस्ट लेके बहुत उसके बारे में पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा. That I worked with a couple of my mentors who said कि नहीं, this is your trigger and watch it and work on this. पर हर एक को ये सपोर्ट और हर एक को ये अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस ही नहीं होती कि हम कहाँ पे, हमारा प्रॉब्लम क्या है. तो मोस्टली लोगों को अकेले रहने से बहुत ज्यादा डर लगता है. अकेले रहने से लगता है. देन कई लोगों को एंग्जाइटी बहुत होती है. मैंने बहुत सारी विमेन पर्टिकुलरली देखी है, पर्टिकुलरली होम मेकर्स, बिकॉज होम मेकर्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम करती हैं और सबसे कम अप्रिशिएट होती हैं. करेक्ट. आप ऑफिस में जाते हो, आपने कोई प्रोजेक्ट अच्छा किया, यू गेट एन एक्कोलेड, यू गेट अप्रिसिएशन, बट घर में मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी, राइट. और घर के जो काम है उन पे कोई सैलरी नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि उन्हें कहा जाता है कि तुम करती क्या हो. एग्जैक्टली. और एक दिन अगर वो काम ना करें तो बाकी हर चीज जो है वो बैठ जाएगी. So I think I used to have this session at my place called Chai and Conversations, where I used to invite people, like-minded people, to come and share your story. और मुझे लगता था lot of women have this anxiety, somebody's moving the hand, कोई पाँव हिला रहा है, तो एंग्जाइटी निकल के आती थी. और ये एंग्जाइटी इस प्रेशर से थी कि भाई मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, एज यू राइटली सेड. जबकि उनको पता ही नहीं है कि वो कितनी हैट्स पहन के बैठी है, कितना सामान अपने सर पे लिया रही है वो. she's managing. She's the reason why the children are studying on time, why the husband's going to office on time, why the oldies in the house are getting medicines on time, why everything is working smoothly. सबकी लाइफ इजी और स्मूथ है आपकी वजह से. And it manifests in their body in the form of cortisol, the stress hormone. That's why I used to see a lot of women with this bigger belly, lot of fat around the belly. What is that? That's cortisol. That's the unhappiness. That's the unappreciated woman. Because probably they grew up in environments where the parents also never motivated them ki, okay, you're an achiever,
तो उनको भी शुरू से यही बोला गया कि हाँ बस तुम्हें घर देखना है, घर देखना है, दूसरे के घर जाना है। That's why I feel women particularly must follow what they love. Even if you're managing the house, take out some time, do something which you do only for yourself. करेक्ट। You know, if you love pottery, please go join a pottery class, do pottery, and then ensure कि next year आप कहीं पे अपने pots को आप उसको display करेंगे. You will meet other people and you must do that. You must come out of your own ecosystem. एक्चुअली मुझे लगता है ना कि सेल्फ लव जो है ना बहुत जरूरी है। एक फीमेल क्या करती है कि वो सारे दिन दूसरों के लिए काम करती है और खुद को टोटली वो इग्नोर करती है। उसके बाद में उसकी छोटी सी एक्सपेक्टेशंस होती है कि उसे भी लव, केयर एंड अटेंशन मिले, और जब वो लॉन्ग टाइम तक मिसिंग होता लाइफ से तो धीरे धीरे वो खुद को ही लगता है कि अब मैं किसी काम की नहीं हूँ, और खुद को ही वो डिप्रेशन में वो जाती है। उन्हें पता भी नहीं चलता है कब वो डिप्रेशन की तरफ चल गई। और इसका एक रीज़न मैं ये भी मानती हूँ ना कि लोग जब मिरर में खुद को देखते हैं बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है तो उनका लुक भी पहले से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। शायद उन्होंने वेट गेन कर लिया हो। मैं ये नहीं कहती वेट गेन करना, मैं बॉडी शेमिंग पे बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कहती हूँ कि आप खुद को जैसा देखना चाहते हो खुद को भी प्यार करो ना। सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, एक कप चाय पी लो, खुद रेडी हो जाओ। बट फीमेल्स क्या करती, उठा बस सारा दिन काम में लग गई, और उसके बाद जब वो अच्छी नहीं दिखती, आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और आपसे प्यार करेगा। सो वही चीज है, बिल्कुल आपने सही बोला। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ये बताइए कि ये आप ही की जिंदगी है, इसको संवारना भी आपने और बिगाड़ना भी आपने। एग्जैक्टली। नंबर 1। नंबर 2, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, चाहे अपने फ्रेंड से मिलिए, और दिन में कोई एक काम ऐसा करिए जो सिर्फ आप अपने लिए करती हैं। अपना कोई भी पैशन है उसको फॉलो कीजिए। आप एक कन्वेंशनल जॉब ने, आजकल तो लकीली वी आर इन अ टाइम व्हेन सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल। लॉट ऑफ वुमेन दे मेक videos from home. Why do they do that? Because अगर घर में कोई अप्रिशिएट ना करे, सोशल मीडिया पे जाएंगी, 10, 15, 20, 25 जो भी लाइक्स आएंगी, they feel motivated. So do what makes sense to you, what gives you happiness. Whether it makes sense to anybody else it's okay. You don't have to see, you are not performing on the stage. This is your life, so you don't need an audience for that. You should feel happy and you should do what makes you feel happy. Whether it makes sense or not to others, it's okay. It's not. मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप अपनी खुद की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो तो अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने बारे में भी सोचो। अभी रिसेंटली कियारा अडवाणी का एक पॉडकास्ट आया है राज शमनी के साथ, एंड शी वाज क्राइंग एट अ क्वेश्चन बिकॉज शी सेड कि आफ्टर बिकमिंग अ मदर आई रियलाइज कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है वो आपका खुद के साथ है, जिसको मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो अब जब मैं मदरहुड मैंने एम्ब्रेस किया, मुझे रियलाइज हुआ कि वो रिश्ता पहले उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये बात मैं भी बोलती हूँ, द रिलेशनशिप यू हैव विद योर सेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। And as you rightly said, if you don't love yourself, you can't expect love from others. Correct. If you are criticizing yourself, if you are putting yourself down, you're making the task easier for others. क्योंकि आपने तो 50% काम तो आपने ही कर दिया। Correct. मैं ये नहीं कह रही you have to keep telling yourself or I'm the best. वो नहीं होगा। When you're looking shabby, when you're working in home, or when you're doing anything, you can't say. But take out time for yourself. You know, do what makes you happy, whether it's a hobby, whether it's a passion, whether it's going out, whether it's starting your career all over again, whether it's doing something which can give you, and identify what gives you happiness. Correct. If a 9 to 5 job gives you happiness, try going back to it. If starting a startup of something which you think can bring value to others gives you happiness, start that. If pursuing a hobby gives you happiness, start that. If talking to a friend is therapy for you, go meet that friend, talk to her. But do something. अगर आप खुद को अवॉइड कर रहे हो ना, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो आप दूसरों को कंप्लेन नहीं कर सकते कि वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। और I just tell people, especially women, imagine you were going on a plane and the plane is now getting crashed. और आप अपनी सीट पे बंधे बैठे हो और आप पानी में गिर गए हो, और अब आपको इसमें से निकल के बाहर आना है। कोई नहीं है आपके आसपास, सब चले गए। You're alone. अगर आप हाथ पैर मार के लाइफ जैकेट पहनोगे, थोड़ा कोशिश करोगे तो आप बाहर आ जाओगे, नहीं तो आप भी डूब जाओगे। The choice is yours. तो जस्ट इमेजिन, कैटास्ट्रॉफ हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गई, सब खत्म हो गया, आप पानी में हो, पानी आपको बहा के लेके जा रहा है। You have only one chance to survive. Take that chance
and go, get out. मैं तो सारी फीमेल्स को यही कहती हूँ कि आप जो घर की आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, आप उससे तो दूर नहीं भाग सकते, कि उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालो और थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप जिनकी है उनको भी दो। कंप्लीटली 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी आप मत लो। Right. And respect yourself, trust yourself, love yourself first, because and don't be a doormat to anybody. मतलब आप किसी के लिए उतना ही कीजिए जितना वो सामने वाला उसको अप्रिशिएट, अगर नहीं अप्रिशिएट कर रहा तो प्लीज don't cross oceans for people who won't even swim a pond for you. एक्चुअली फीमेल्स को ये सिखाया जाता है ना कि आपकी सब कुछ भी हो, बट आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको वो फुलफिल करनी ही है, एनी हाउ करनी है। Yeah. और धीरे धीरे वो बच्चे भी वो पैटर्न जब फॉलो करने लगते हैं तब ज्यादा पेनफुल होता है कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज इट टेक्स 2 hands to clap. But again, if you're stuck in a place where nobody is understanding, that you also, do as much as is required, and don't be subservient, don't take disrespect, at least not from your family members. ये तो हो गई फीमेल्स की बात। कई बार अगर कपल्स की बात करें, मैरिड कपल्स की बात करें, तो एक का नैरेटिव ऐसा हो जाता है कि ये मुझे टाइम नहीं देता, या ये मुझसे प्यार नहीं करती, या बहुत सारे नेगेटिव कुछ फीमेल्स के मन में आ जाता है कि शायद मेरे हस्बैंड का बाहर अफेयर है, या ये किससे बात कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें माइंड में चलती है। तो इन नैरेटिव्स का क्या रीजन है और इसे कैसे बदला जा सकता है? सबसे बड़ा जो चीज है जो कपल्स को हेल्प कर सकती है, और या जो किसी भी रिलेशनशिप को, माय ओनली कपल्स, इज communication. There has to be communication, because we assume a lot of things. Correct. और And उसे ही हम assumptions- सच मान लेते हैं। Assumptions are again narratives which are going on in our mind. And narratives may be right, may be wrong. Wrong. And 80% of times they are wrong. And if you talk of any relationship, communication is the key. It's a basic form of respect. Correct. If your partner, if your friend, if your sibling, if your child cannot communicate to you, okay, or is not talking to you, or ghosting you, or giving you a silent treatment, then that is wrong. That is where the red flag कर is. रखी कि ये चीजें चल रही है, स्टोरी एक create आप हो अगर रखा अपने है। पार्टनर से पूछ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, इज दैट द केस, और वो इसका जवाब नहीं दे रहा है, वो उसको टाल रहा है, वो आपको ब्रश असाइड कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी क्योंकि women are very intuitive otherwise also, and if you can see कि no, this is not what should be happening, so an intelligent person, a secure person, and a right person would sit with you, talk about all the things, and say कि नहीं, if you felt this, this is not the case, I was busy, I was doing this, I was doing that. But अगर कोई इसको ignore कर रहा है, under the carpet कर रहा है, आपको ghost कर रहा है, silent treatment दे रहा है, that is a red flag. That means वहाँ पे गलत है। क्योंकि अदरवाइज अगर जो नॉर्मल कपल होगा, वो नॉर्मल हस्बैंड होगा, बैठ के बात करेगा सबसे पहले कि ये रीजन क्या है, तुम्हारे माइंड में ऐसा आया क्यों? और why only husband? आप कोई भी रिश्ता देख लीजिए, जहाँ पे कम्युनिकेशन का चैनल नहीं है, वहाँ पे गड़बड़ है, वो रिश्ता फिर नहीं चलेगा। कई बार चीजें गलत नहीं होती है, फिर भी कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीजें गलत हो जाती है। कम्युनिकेशन गैप इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एनी रिलेशनशिप। तो या तो अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उस गैप को ना आने दे, बिकॉज अगर वो आएगा, assumptions बढ़ती जाएंगी, चीजें खराब होती जाएंगी। और ये हर रिश्ते के लिए, नॉट जस्ट कपल्स, एनी रिलेशनशिप, इवन फ्रेंडशिप्स में। आपकी अगर कोई फ्रेंड है और उससे आपकी बात नहीं हो पा रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रही है, यू से इट ओपनली। अगर वो जेन्युइन है, वो आपकी इस बात को उसी टाइम सब्सटैंशिएट करेगी कि नहीं ऐसा रियल में बिजी और अगर वो नहीं कर रही है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। सो एटलीस्ट यू गेट क्लैरिटी, एटलीस्ट आप बात करो उसके बारे में कि आप जो फील कर रहे हो। बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन इज सच अ ब्लेसिंग, and not just in personal, even in professional relationships. सबसे बड़ा हॉलमार्क एक अच्छे लीडर का होता है क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। दे आर वेरी क्लियर इन टॉकिंग, in communicating to the team what is expected of them and what is not expected of them. तो ये एक अच्छे लीडर का सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, that they are very clear in communication. कि आप नॉर्मली जो भी अपने टीम से कोऑर्डिनेट, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, जो भी है, जो आपको लगता है कि ऐसे काम होना चाहिए, आप उनको कम्युनिकेट ठीक से कर रहे हो, then 50% the job is done. सो क्या सेल्फ टॉक कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करता है? 100% करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरी लाइफ में है। सो 2015 में आई गॉट द चांस टू वर्क फॉर अ यूनिवर्सिटी इन सिंगापुर एज देयर इंडिया हेड, बट द जॉब रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ट्रैवल। माय डॉटर वाज hardly 4 years,
And everybody told me this is not the time to pick up this job because your daughter's too young. And how would you travel and how would you do this? But I always wanted this kind of an exposure. So I said, okay, let me first sit for the interview. So I had 6-7 rounds of interviews. Finally, after that, I got the job. And I spoke to my husband and he says, up to you. I will try and support you the maximum I can because he was also in a traveling job that time. And so जो मैंने बाकी लोगों से बात की, even my own mom and my in-laws and everybody were like कि नहीं हो पाएगा, manage नहीं हो पाएगा, the child will get ignored and all. A lot of my friends told me कि this is just not the time, you know, you are doing a mistake. But then I sat with myself and I made on a whiteboard, I did the pros and the cons of it. कि क्या होगा और क्या होगा. And what is that extra effort I will have to make sure. I made a whole chart. The next morning, I told everybody कि I have realized what all I need to sing. तो मुझे आपसे इतनी सी help चाहिए, आपसे ये चाहिए, आपसे ये चाहिए, आप मुझे कर सकते हो, इतनी help कर सकते हो. They said हाँ. And I took the job. And my daughter was 4. She was almost in play school. उसने शायद खत्म किया था. She used to travel with me. My husband used to join us whenever he could. I used to stay there for some time. And बहुत सारे उसमें hardships भी आए. बहुत ज़्यादा travel हो गया. एक बार मुझे travel करना था. My daughter was not well. So I had to leave her. I went. I had to travel within India also for that. But managed. Somehow manage हो गया. बहुत दिन ऐसे हुए मुझे लगा I really did a very big mistake of accepting. But the kind of exposure I got, the kind of people I met, the kind of confidence I got. तो अगर मैंने उस रात वो self talk negative की होती तो शायद मैं मना कर देती. करेक्ट. But मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, you can do this. और ये फीमेल के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है अपने बीमार Exactly. बच्चे को घर पे छोड़ के जाना. Exactly. अब मैं आपको इसका पॉजिटिव साइड बताती हूँ. कहते हैं ना हर एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. बिकॉज माई डॉटर स्टार्टेड ट्रैवलिंग सो यंग. मतलब इट यूज्ड टू बी मी एंड माई डॉटर और मैं लैपटॉप पे एयरक्राफ्ट में भी काम कर रही हूँ एंड शी इज लिसनिंग टू सम म्यूजिक, ड्राइंग कर रही है, कुछ भी कर रही है. She started observing a lot of travel etiquettes. Okay. She used to mingle a lot with children of other nationalities. So she picked up. So today, when you listen to her, her English vocabulary is something which is unparalleled, which is unthinkable for a 15-year-old. Because when she was traveling with me, she was only on books. She was interacting to people from different countries. So the personality that got shaped up was only because she got the exposure of a very different kind at a very young age in her life. So by the time I think she was 8, she would have traveled to I don't know how many countries already. I could see the travel etiquette कि travel pillow कैसे लगाते हैं, how to sit on the seat, how to eat the meals on the aircraft. She learnt it all. Okay. And then का पॉजिटिव साइड हो गया. Positive side. Okay. और मुझे लोग फिर आके बोलते थे आपने इसको कौन सी क्लासेस करवाई हैं इंग्लिश के लिए, आपने इसको कहाँ सिखाया, हमें भी बताइए. So I used to tell them कि अपने बच्चों को खिलौने मत खरीद के दो, उनको एक्सपीरियंसेस दो. और वो एक्सपीरियंसेस दो जो उनको उनका पूरा विजन चेंज करते हैं. उनको आप अपने काम में अपने साथ रखो, इन्वॉल्व करो. ट्रैवल कराओ. सबसे इम्पोर्टेंट तो ट्रैवल. लेट देम ट्रैवल बिकॉज व्हेन यू ट्रैवल यू सी, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आप इतनी चीजें सीखते हो, आप देखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, आप इतने लोगों से इंटरैक्ट करते हो. जस्ट लाइक कि मेरी डॉटर 4 years की है, वो मुझसे पूछती है कि मम्मा लिंक्डइन पे वीडियो अपलोड कर दिया आपने, शॉर्ट्स बन गए. See, so because you're involving her in your work, your different line of work, she's learning so much. Exactly. So tomorrow she'll, as you rightly said, कि she's very comfortable with the videos. People take a lot of time for this. So I feel everything has two sides to it. तो negative, ठीक है, बहुत दिन ऐसे हुए when I felt कि you know I should have been there and all. But the positives now outnumber the negatives. आपके बच्चे की पर्सनालिटी में वो चीज दिख बहुत रहा है. फर्क है, वो दिखता है मुझे आज भी. मुझे परसों भी किसी ने बोला कि you know your daughter can manage, you know she is very confident, she is very bold and she expresses herself without fear. And I said yeah, so that is that a big deal? She says yeah, because my daughter doesn't talk only, you know she feels so scared. Because that traveling alone actually ensured कि she's almost on her own in a new country, in a new environment and she's managing things. So वो जो हम एक मॉली कॉडल कर देते हैं ना बच्चे को हर समय, थोड़ा सा वो भी नुकसान देता.
एग्जैक्टली That's what ओवर I पैम्परिंग ओवर पैम्परिंग और मॉली कॉडलिंग हर समय उसके हाँ। आसपास और आसपास हमेशा उसे रोकना कि आप यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, लग जाएगी। थोड़ा सा बच्चों को फ्री छोड़ना होता है। एग्जैक्टली थोड़ा सा तो खैर हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा फ्री इसलिए भी नहीं छोड़ पाते बिकॉज सेफ्टी इश्यूज हैं जो मुझे वहाँ पे नहीं हुए। सिंगापुर इज़ अ वेरी सेफ कंट्री एंड शी वॉज लाइक इफ शी इज़ प्लेइंग इन द पार्क आई डोंट नीड टू वॉच हर, यू नो, बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी थोड़ा सा फर्क है। बट यू नो एज मतलब वो तो खैर जो प्लान्ड होता है जिंदगी में वो होता है। बट टुडे व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि इट वाज अ वेरी गुड मूव ऑन माय पार्ट. It not only helped me become a confident person, take things head on, got a very good exposure, but it also made her a very different person from. So for the longest time, I think by the time she was 8 or 10, she used to speak in a very accented English. तो लोग बोलते थे अरे she speaks in an accent, but उससे हुआ क्या? Because of that accent, her speech became very clear. And because she was reading a lot on these flights, on these trips, so she has a very good vocabulary. Okay. Which would not have happened कि अगर मैं यहाँ होती और मैं उसे किसी क्लास, तो होता क्या है हम आधा टाइम ना हम अपने बच्चों को फोर्स कर रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है अरे शर्मा जी का लड़का या लड़की तो इस क्लास में जा रहे हैं तो मुझे भी भेजना है। बच्चे का इंटरेस्ट हम देखते नहीं है। सो जब आप उन्हें खुला छोड़ देते हो जस्ट वॉच कि वो क्या चीजें अपने आप पिक कर रहे हैं, राइट, कि उनका इंटरेस्ट क्या है। सो पेरेंट्स और टीचर्स का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ओके, तो टीचर्स जैसे स्कूल की बात करें तो बहुत लोग स्कूल को ब्लेम करते हैं कि बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी नहीं सिखाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं सिखाते। तो आपको कहाँ गैप दिखता है? मुझे गैप दिखता है उनके सोच में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। तो आई हैव अ सिंगल डॉटर, एक ही बेटी है मेरी, और मेरी बेटी काफी, एज आई टोल्ड यू, काफी शी इज वेरी बोल्ड इन एक्सप्रेसिंग। जो उसको बोलना है वो बोलेगी विदाउट फियर। सो मेनी अ टाइम्स उसके रिपोर्ट कार्ड में एक लाइन लिखी होती थी अथॉरिटेटिव। ओके, और मैं उसको सर्कल कर देती थी और उसके नीचे लिख देती थी लीडरशिप। ओ, आप जिसको अथॉरिटी बोल रहे हो मेरे हिसाब से वो लीडरशिप क्वालिटी है। ओके, क्योंकि अगर हम बचपन से क्योंकि हमारा लेंस है ना, अरे शी इज अ गर्ल ना, ये बहुत ज्यादा बोलती है, अथॉरिटेटिव है, अच्छा शी इज अ सिंगल चाइल्ड, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होगी ना घर में, इसलिए वो आपका नजरिया है, वो आपका लेंस है, वो आपका पर्सपेक्टिव। एक्चुअली गर्ल्स को खुल के बोलने का फ्रीडम आज भी नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको सर्कल करती थी और उसके मैं नीचे लिख देती थी लीडरशिप। तो मैं बोलती थी आपको जो अथॉरिटी लगती है लीडरशिप, वो मुझे लीडरशिप क्वालिटी लगती है, जिसको बनाने के लिए बाद में आप उनको कोचेस पे भेजते हैं हम लोगों को, कोचिंग कराइए, उसके पास तो है ऑलरेडी, आप उसको डिमिनिश क्यों कर रहे हैं? तो मैंने अपनी डॉटर को कभी ये नहीं बोला, जो भी उसके रिमार्क्स अगर ऐसे आते हुए थे आने, वो यूज्ड टू टेल हर कि देखो अथॉरिटेटिव लिखा है, तुम्हें अपने आप को कम करना है। नहीं, जैसे आपने शर्मा जी का एग्जाम्पल दिया, तो हमारे सोसाइटी में कंपैरिजन कल्चर बहुत चलता है और ये चीज हम बड़े तक फॉलो करते आते हैं। तो कंपैरिजन कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट तो बहुत ही नेगेटिव पड़ता है और मैं बताती हूँ हम करते क्यों हैं। क्योंकि हम एज पेरेंट्स भी वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं सोसाइटी से कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं और आई एम सच अ गुड मदर। करेक्ट। सो इफ आई एम अ वर्किंग मदर I may miss out on certain events of her school, okay? Some events I may not be present, some events my husband is going instead of me, some events we both are not going, sometimes she's not, her project is not the best one. That's okay, you know, I'm bouncing a lot of balls, a few I'm bound to drop, it's okay. But problem क्या है, हमें हर रोल में चमकना है। I want to be the best mother, the best storyteller, the best professional, the best person out in the market, the best wife, the best daughter. It is not possible. So that's where, so we start comparing ourselves to that lady who is giving her 200% being a stay-at-home mother, and I really respect that and I really appreciate that. So we start comparing. So it's not an apple to apple comparison. लाइक वर्किंग मदर, नॉन वर्किंग मदर में काफी सारे डिफरेंसेस हैं। बहुत होते हैं because obviously she's giving more time. She's a stay-at-home mother. So that's what I'm saying. I may not be, okay, my daughter may be going to only one class and she's taking her child to her 10 activity classes because she has the time and all, and I really appreciate it. The problem arises when I start to compare. When I feel कि I am a bad mother because I'm not taking her to 10 different places. करेक्ट। I'm doing the best that I can. Maybe because my absence is also teaching my child to do a lot of things on her own, which my constant presence would not have done.
नंबर वन। समटाइम्स क्या होते हैं, सारी मदर्स इस चीज के लिए खुद को ब्लेम करती है क्योंकि हम बने ही ऐसे हैं ना, हमने अपने ऊपर इतना सारा लोड ले लिया है हर चीज में परफेक्ट होने और का। ब्लास्ट हो जाते हैं। डस्ट होते हैं हर चीज में परफेक्ट होने का, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर, परफेक्ट वुमन विद अ परफेक्ट फिगर, परफेक्ट फेस, परफेक्ट। इट इज इम्पॉसिबल, ये हो और ही खुद नहीं के लिए सकता। कभी परफेक्ट बनने की कोशिश ही नहीं करते हैं। खुद के लिए मेरा बनना क्यों है परफेक्ट? बी द स्टे वेयर यू आर। So that's what I said. My absence in the house teaches my child to handle things on her own. करेक्ट। So she's getting the confidence, okay, to do things on her own. Maybe she's getting bored. It's okay. Good, she's getting bored. दिमाग चलाएगी, creative बनेगी. हस्बैंड तो उसे किसी की प्रेजेंस की नीड नहीं होगी। Absolutely. And if you're a stay-at-home unhappy mother, vis-a-vis you're a working mother, but you're a happy mother, I think I would take that. Because a child needs a happy mother. करेक्ट। आप 4 घंटे भी हैं, लेकिन आप उस 4 घंटे आप खुश हैं, यू आर एट लाइक की जो नॉन वर्किंग मदर्स होती है, उन्हें लगता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे चलते सैक्रिफाइस किया, वो फ्रस्ट्रेशन शायद बच्चों पे निकलता है। अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो और दुखी हो, then that's a problem. अगर आप उस रोल में बहुत खुश हो, then it's okay. आप अपनी जर्नी को एंजॉय करो कि यार आई चोज दिस पाथ, आई एम वेरी हैप्पी, एंड नाउ एज ही और शी इज ग्रोइंग अप, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग समथिंग ऑन माय, आई एम एट पीस, आई एम हैप्पी, नो प्रॉब्लम्स। बट अगर आप घर पे हो और आप कॉन्स्टेंटली बच्चे को उसका ताना दे रहे हो या बच्चे को एक ब्लेम दे रहे हो कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर खराब हो गया, मेरी बॉडी खराब हो गई, मेरा तो सब कुछ खराब हो गया, मुझे तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द मदर्स ये ब्लेम अपने बच्चों को करती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पूरी That's very, very long. That's very long. That's why I say a child needs a happy mother, a peaceful mother. And if you're not happy in whatever role, if you're a working mother and you're frustrated, please leave that job. Your child does not deserve that. एग्जैक्टली। Be happy, be calm, be at peace. If you are that, it's okay. तो आप जिस भी रोल में हो, आप हैप्पी रहो, काम रहो, वही चीजें डिलीवर करो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को। The energy, you radiate that energy. If you come home from a very bad presentation, from a bad boss, from a bad meeting, and you put it out. yesterday मैं एक वीडियो देख रही थी, जो मदरहुड डिप्रेशन की बात होती है, तो वो मदर काफ़ी शॉर्टली चिल्ला रही थी और शायद वो डिप्रेशन का ही एक सिम्टम था, लेकिन मेरी नज़र उस बच्चे पे थी। वो बच्चा इतना ज़्यादा डरा हुआ, रोया हुआ, सहमा हुआ सा, तो मैं सोच रही थी कि इसके दिमाग पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। एब्सोल्युटली, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो वर्ड्स काफी साल लग जाते हैं उन शब्दों को भूलने में, मेमोरी से इरेज करने में। मैंने कल ही की एक बात है कि कल मैं एक शॉपिंग मॉल में थी एंड आई वाज सिटिंग, और वहाँ पे एक फैमिली थी, उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा था, छोटी बेटी थी। बेटी को शायद कुछ लग गया, तो पेरेंट्स को लगा शायद इसने मारा है अपनी बहन को, तो बिना जांच किए, बिना कुछ बोले, उन्होंने उस बच्चे को वहां सबके सामने बहुत डांट दिया। एंड द चाइल्ड फेल्ट विजिबली वेरी एम्बैरेस्ड, he felt very alone that moment because none of the parents were listening, and the father was really very rude to the child, and the child was feeling very awkward because everybody started looking at that. Now आपने तो एक, ठीक है, आप बिजी थे, वो बिलिंग कर रहे थे, कुछ हो रहा था, आपके लिए वो एक घटना है, बच्चे के दिमाग में वो घटना इम्प्रिंट हो गई, वो एम्बैरेसमेंट, वो ऑकवर्डनेस, सबकी नजरें उसको बहुत साल लग जाएंगे उसको भूलने में। एक्चुअली पेरेंट्स को भी ये लगता है ना कि बच्चे को बुरा नहीं लगता है, बच्चों को बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एग्जैक्टली। मेरी 4 इयर्स की डॉटर है, मैं जब उसे डांट देती हूँ तो पूछती है, मम्मा एक बात बताओ, जब आप उससे इतना प्यार करते हो तो आप डांटते क्यों हो? तो मुझे फील होता है कि बच्चों को भी फील बहुत होता है, बच्चों की फीलिंग्स होती है, बच्चों के अपने स्ट्रेसेस होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टुडे व्हेन आई टॉक अबाउट इट आई एम अ परफेक्ट मदर, मैंने भी ऐसे बहुत इम्परफेक्ट मोमेंट्स करे होंगे, किए हैं। इफ यू आस्क माय चाइल्ड मे बी शी विल हैव लॉट्स टू से, बट द पॉइंट इज अवेयरनेस, इफ यू हैव ना, इफ यू आर अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, इट हेल्प्स। सो I think you have to mirror not only your own childhood but the childhood of your child. अब आपको दोनों को देखना पड़ता है। सिंपल सी बात है, लाइफ में खुश रहो, जिस चीज से भी आपको हैप्पीनेस मिलती है वो चीज को आप चूज करो। Do more of it. हर समय खुश रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी, हर समय दुखी रहने से तो बेटर है। एग्जैक्टली। हर समय दुखी रहने से बेटर, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन कितना पॉजिटिवली उसको फेस कर रहे हो ये मैटर करता है। एग्जैक्टली। एंड जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स। वही मैंने आपको बोला कि आप परेशान हैं, लेकिन आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के परेशान हो रहे हैं,
कोई इंसान बाहर धूप में पेड़ के नीचे बैठ के परेशान हो रहा है, तो आप उससे बेटर हो। जस्ट लाइक कि सुबह का मॉर्निंग मेरा काफ़ी हेक्टिक था, आज का काफ़ी हेक्टिक था मेरा मॉर्निंग। तो मैं 2 कंडीशंस ले सकती थी, या तो मैं बहुत शाउट करती, बहुत चिल्लाती, या फिर बहुत नेगेटिव रिएक्ट करती कि मैं कैसे मैनेज करूँ दिस दैट। लेकिन फिर मैंने अपने बेबी को गोद में लिया और सारी चीज़ें मैनेज की, फिर हस्बैंड ने भी कोऑपरेट किया, तो चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जो आप मतलब जहाँ हम करना चाहते हैं चीजें, वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। और कभी-कभी टेम्पर लूज करना भी ओके। हाँ बिल्कुल, होता है कभी-कभी। बिकॉज वी आर नॉट रोबोट्स ना, हम एक ही फ्रेम ऑफ Exactly. वही मुझे सब कहते हैं ना कि मोटिवेशन, आज मोटिवेशन आप 2 दिन चला के देख लीजिए, तीसरे दिन आप कहेंगे ये पढ़िए मोटिवेशन, ये नहीं हो रहा है। जब आप अंदर से बहुत ज्यादा भर जाते हो ना, तो अपने इमोशंस को नहीं रिलीज होल्ड नहीं करना चाहिए। नहीं होता। यू आर बाउंड टू बी सैड, अनहैप्पी, एंग्री, डिसअपॉइंटेड, दिस इज ह्यूमन नेचर। dejected. Yeah, I may be talking to students about not giving up, and I may come back home and give up on my lot of things and just जब मैंने अपना यूट्यूब की जर्नी मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने ठाकुर जी से एक ही बात बोला था, मैं कई बार टूटूंगी, कई बार लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, कई बार लगेगा कि व्यूज नहीं आ रहे, कोई फायदा नहीं है, बट आप मुझे हिम्मत देना कि उठो, एक कदम और चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एट टाइम्स मैं आपको यही बता रही हूँ, मतलब आज मैं जो बात कर रही हूँ, अभी शायद हो सकता है पिछले हफ्ते मैंने सोचा हो कि यार नहीं हो रहा, कई चीजों पे कई एस्पेक्ट्स में आपको लगता है कि नथिंग इज वर्किंग आउट, व्हाट डू यू डू? सो होता है, देयर आर टाइम्स। एक्चुअली अगर थोड़ा सा मैं कॉमेडी वे में बोलूँ, तो मैं मॉर्निंग में कह रही थी हस्बैंड को, वो कुछ मुझसे कह रहे थे, तो मैं कह रहने दो, मैं मोटी हो रही हूँ, पहले से अभी मैं जिम नहीं जा रही तो वेट गेन कर लिया। ऐसा मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास एक आइडल फिगर है और तुम परफेक्ट दिख रही हो। हम लोग ओके ओके ज्ञान दे रही हो मॉर्निंग में। एग्जैक्टली, उस टाइम पे यही लगता है कि कोई ज्ञान दे रहा है, बट द पॉइंट इज कि मतलब होते हैं बैड डेज भी होते हैं, सैड डेज भी होते हैं, लो डेज। मेरे हस्बैंड काफी पॉजिटिव सोचते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि कभी गलती से भी कोई नेगेटिव लाइन मत बोलो, अगर बुरा फील हो रहा तो एक्सप्रेस करो, बट हाँ नेगेटिव लाइन मत बोलो कि ये चीज नहीं हो सकता या ऐसा हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव बोलो, क्योंकि वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी। एग्जैक्टली वो होता है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जो हमारा जो नैरेटिव है, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हम बोलते हैं वही पलट के आता है हमारा, वही हमारी पर्सनालिटी। आप 4 दिन बोलिए कि मेरे सर में दर्द है, ऐसे ही बोल दीजिए, है नहीं, 5th डे आपके सर में दर्द होने ही लग जाए। जस्ट लाइक कि लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं उसको अवॉइड करो, इग्नोर करो, तो शायद वो कम हो जाता है। हो सकता है, बिकॉज अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपके वर्ड्स नेगेटिव भी नहीं आएंगे, और अगर आप सोचेंगे, उसको डिसेक्ट करेंगे, तो वो आप पे ऊपर है कि आप किस चीज को कितना हावी खुद पे होने देते हो। एग्जैक्टली, और उसी पे डिपेंड करता है सब कुछ। बट लेकिन ये है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आप नेगेटिव भी हो रहे हो, चाहे आप सैड भी हो रहे हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा डिसमेंटल या तोड़ो मत। मैंने ठीक है, इंसान हो ना, हर रंग आपके अंदर है, हर इमोशन आपके अंदर है। लाइक आप सैड भी हो रहे हो, आप रो भी रहे हो, बट आप रेस्पॉन्स कैसे कर रहे हो, नॉट रिएक्ट, आप रेस्पॉन्स कैसे कर रहे हो, वो उस आपका जो पर्सनालिटी है वो डिसाइड करता है, राइट। और हर रोल में आप ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी आएंगे। कोई दिन होगा आपको लगेगा आई एम द बेस्ट मदर, कोई दिन होगा आपको लगेगा यार यहाँ तो मैंने कितना गलत किया, आई एम द वर्स्ट। इट्स ओके। सेम फीलिंग कई बार मुझे भी आती है, और ये में प्रोफेशन में हर एक में ऐसे लगता है। ओके, सो कई लोग अपनी फीलिंग्स में स्टक होते, सालों तक निकल नहीं पाते, तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो एंड करने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को कोई एडवाइस दे, जिससे अपनी स्टक फीलिंग्स से, अपने इमोशंस से बाहर निकल पाए। सबसे पहले तो अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कीजिए, बैठिए अपने साथ, देखिए क्या इमोशंस आ रहे हैं। अगर कोई भी घटना हुई है आपके साथ, चाहे प्रोफेशनल चाहे पर्सनल, आपको क्या फील क्या हो रहा है, लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कि आज मेरे साथ ये हुआ, मुझे बहुत दुख लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, शायद डेस्टिनी कभी मेरे साथ, जो भी आ रहा है आपके दिमाग में, आप उसको लिखिए। अपने इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए, लिखिए। अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए, ग्रीफ फील हो रहा है, सैडनेस फील, जो भी फील हो रहा है, जस्ट सिट विद दैट एंड देन सी कि व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग यू वांट। ठीक है ना, आप आज ए पे खड़े हैं और आपको ये फील हो रहा है, बट आपको बी पे जाना है। ठीक है ना, अब आप अपने आप को ये बताइए कि देखिए ए से बी जाना तो आप ही को पड़ेगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप लेक्चर सुन लीजिए, आप किसी कोच से मिल लीजिए, आप साइकोलॉजिस्ट पे चले जाइए, किसी से भी, वो आपको काम करने का तरीका बता देंगे। काम आपको ही करना है। ट्रू। तो आप
फिर बैठिए अपने साथ, एक्नॉलेज कीजिए अपने इमोशंस, बट 1 घंटा 2 घंटा गिव योरसेल्फ सम टाइम फ्रेम। कर लिया आपने, नाउ मेक एन एक्शन प्लान, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कोई बात नहीं, if somebody hurt you, it's fine. Next time, don't give yourself too much for that person. करेक्ट। So re-strategize. अक्लमंद इंसान कौन है? देखिए, एक बहुत अच्छा कोट है, if you're intelligent, you would do what you want. But if you're a genius, you will do what is needed. ओके। And every time when you look back in your life, देखिए, whenever you did what was needed, you did the right thing. करेक्ट। So जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेंगे, want है कि दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, उसने मेरे को हर्ट कर दिया, उसने मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट मिस हो गया, मेरी ये प्रमोशन नहीं मिली मुझे, अब नीडेड क्या है? री-स्ट्रैटेजाइज करो। नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? कहाँ कमी थी हमारे अंदर? क्या हम उसको पूरा कर सकते हैं? क्या मैं अपने आप को अपस्किल कर सकती हूँ? अब ये चीज तो हो गई, अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे? 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़नी थी, मैंने साइन अप किया, लेकिन मैं तो 5 किलोमीटर में मेरा सारा काम तो मैं पूरा नहीं कर पाई। ओके फाइन, आई एम फीलिंग बैड, बट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देन आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर द 11 किलोमीटर मैराथन। सो री-स्ट्रैटेजाइज। सो व्हाट यू वांट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नीडेड, एंड इफ यू focus on what is needed, you will be a winner ultimately. And you have to win the game of your life, because this is your life, your journey. People can guide you, but nobody can run the path for you. एग्जैक्टली। स्टेप आपको ही लेने होंगे, एक्शंस आपको ही लेने होंगे। Yes, absolutely. तो ऋचा जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। you. अब मुझे लगता है कि जो लोगों के नेगेटिव नैरेटिव्स है खुद के लाइफ को लेकर, वो आज बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। जो लोग खुद को कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। चेंज है अपने नैरेटिव्स को चेंज करने के लिए, जिससे आपकी लाइफ सच में चेंज हो सकती है। बाकी आपकी क्या एडवाइस है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने रिश्तों से प्यार कीजिए, खुद को वैल्यू करें, और इसके साथ साथ देश हित में जरूर काम करें। जय हिंद, जय भारत।